आयुर्वेद ये कहता है नई डिसीज को 40 दिन, अगर पुरानी डिसीज है तो बेटर रिजल्ट के लिए 90 डेज आपको देने चाहिए। हमारी लेडीज को, जेंट्स को टिप्स पे होने चाहिए और हमेशा एक अपने आप से एक वादा करना चाहिए कि हमें सीजनली चीज ही खानी है। मेडिसिन लास्ट चैप्टर है, पहले तो हम लोग अपना आहार विहार को कंट्रोल करें और आहार विहार को कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे 50-60% तो हम लोग अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। डॉक्टर साहब, आप जो उपचार करते हैं वो क्लासिकल पद्धति के हिसाब से करते हैं, तो ऐसी और कितनी पद्धतियां हैं और थोड़ा सा बताइए ये क्लासिकल पद्धति। देखो क्लासिकल मेडिसिन, शास्त्रोक्त मेडिसिन उन दवाइयों को कहा गया है जिसमें हमारे शास्त्रों में हमारे जो पूर्वज हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, आचार्य हुए हैं, जो गुरुकुल में चिकित्सा और शिक्षा उन्होंने अपनी मेहनत से अर्न करके जो मेडिसिन लिख के दिए हैं, हम लोगों को उन्हीं पे ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उठा के हम लोग किचन में कुछ भी ढूंढ रहे हैं जी। हमारी बॉडी 3 कंस्टिट्यूशन में वात पित्त कफ पे चलती है जी। हर किसी को तो अजवाइन सूट नहीं आएगी जी, हर किसी को मेथी सूट नहीं आएगी, लेकिन वो जो दवाइयां लिख के गए हैं वो वात पित्त कफ को बैलेंस बना के लिख के गए हैं। और आयुर्वेदा में विशेष महत्वता है जो वो है अनुपान की। अच्छा, किस चीज के साथ हमें, मान लो पित्त प्रकृति है जी, तो हम लोग उसको दवाई मलाई के साथ देंगे। अच्छा, कफ प्रकृति है उसको शहद के साथ देंगे, और किसको गर्म पानी से देनी है, किसको पानी से देनी। तो शास्त्रों में एक एक चीज का वर्णन है। हमें तो अवेयरनेस लानी है, जागरूकता लानी है और ये कहना है कि सर हमारा ट्रीटमेंट जो आप है वो क्लासिकल मेडिसिन में कीजिएगा और हमें किसी चीज को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है सर। और उसी से ही मेरी गारंटी है कि आप 100% ठीक हो जाएंगे और बीमारी दोबारा आने का नाम नहीं ले। लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा डॉक्टर साहब। किसी भी चीज को देखो समय लगेगा जी। जल्दी का काम शैतान का होता है जी। अगर कोई आए कि फटाफट में, अभी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं सर, वो कहते हैं जी 4 दिन में 5 दिन में सर आराम नहीं आया मेरे को, बीमारी 20 साल पुरानी है, 10 साल। तो आप बताओ वो मूर्खता वाली बातें फिर वो कैसे पॉसिबल है? समय देना पड़ेगा। आयुर्वेद ये कहता है नई डिसीज को 40 दिन, अगर पुरानी डिसीज है तो बेटर रिजल्ट के लिए 90 डेज आपको देने चाहिए। बिल्कुल, वो भी परहेज के साथ। देखो प्रिकॉशंस तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रिकॉशंस के बिना आहार विहार जो आयुर्वेद का मेन पार्ट है, आयुर जमा वेद, आयुर्वेद जो बना है उसका मेन पार्ट है आहार और विहार। हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सिस्टम बना रहे हैं जी। ये आजकल फ्रोजन बहुत चल पड़ा है, नहीं खाना चाहिए हमें। सीजनली फ्रूट, सीजनली वेजिटेबल्स का हमें ध्यान रखना है, वही चीजें हमें प्रिजर्व करना चाहिए। हमारी टिप्स पे होना चाहिए कि अभी आज के समय हम लोग सितंबर एंड है जी, ये सॉरी अगस्त एंड है, सितंबर आने वाला है, तो हमें पता होना चाहिए बरसात का समय चल रहा है तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कौन सी वेजिटेबल्स आती हैं, कौन सी फ्रूट्स आते हैं, वो हमें खाना चाहिए जी। उसके बाद में नवंबर आ जाएगा, दिसंबर, सर्द ऋतु चालू हो जाएगी, क्या होनी चाहिए, ये हमारी लेडीज को, जेंट्स को टिप्स पे होने चाहिए और हमेशा एक अपने आप से एक वादा करना चाहिए कि हमें सीजनली चीज ही खानी है। नॉन सीजनेबल हम लोग कुछ नहीं खाएंगे जो छोटी मात्रा में। एक सवाल आता है सर, बहुत आता है कि हमें कैसे पता लगेगा क्या क्या सीजन है, क्या एक क्वेश्चन मैं पूछने से पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, हम लोग उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा सीजनल है, कौन सा नॉन सीजनेबल। जो बहुतायत में खूब बिक रहा है जी, एक सीधा सिंपल थ्योरी है, जो खूब रेडी पे बिक रहा है दैट इज सीजनली, और जो रेयर है छिपा के रखा हुआ है। बिल्कुल। अब आप एक बार बताइए कि शादी ब्याह में हम कोई फंक्शन में जाते हैं, वहां पे तरबूज भी रखा है जी, क्या हमें तरबूज खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, नहीं, उसका समय होता है बिल्कुल सीजन के हिसाब से। तो मेरा तो यही कहना है, यही समझाना है, मेडिसिन लास्ट चैप्टर है, पहले तो हम लोग अपना आहार विहार को कंट्रोल करें और आहार विहार को कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे 50-60% तो हम लोग अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, फील करेंगे। यूरिक एसिड बढ़ रहा है जी। यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है सर, क्या रीजन है? जब हमारी बॉडी में हम लोग गलत चीजें खाएंगे और उसको स्वेट आउट करके पसीने से बाहर नहीं निकालेंगे तो वो बॉडी में हमारे टॉक्सिन जम के जमा रहते हैं सब।